हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो सुनिए ना, आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने सीए इंटर लॉ पेपर का एबीसी एनालिसिस। पहले बात समझते हैं कि भैया एबीसी एनालिसिस का नॉर्मली मतलब क्या है। देखो, एबीसी एनालिसिस का मतलब ये है ना कि आप अपना कम टाइम में ज्यादा मार्क्स का पढ़ाई कर सको एंड आपको पता रहे कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पास आते हैं। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने आप लोगों का जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो ऑलरेडी आ चुका है अप्रोक्सीमेट 10-11 साल का, मैंने उन सबको प्रॉपरली देखा और समझा। एक्चुअली पूरा देखा और समझा एंड प्रॉपरली मैंने एवरेज निकाला कि आखिर आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज कहां से क्वेश्चन टेक्निकली हर अटेम्प्ट में अच्छे खासे रहते हैं। ठीक है ना। तो मेरा आज का जो टारगेट रहने वाला है कि मैं आपको ये समझा दूं कि आखिर आपका कैसे प्रिपरेशन रहना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर पे आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। मतलब क्या, देखो नॉर्मली आपको पढ़ना सभी कुछ है, आपको पढ़ना हर एक चैप्टर को है, अच्छे से देखना है, लेकिन इन सब चैप्टर पे आप ज्यादा ध्यान नॉर्मली दे सकते हो एज पर दिस टर्म। राइट। तो देखो ना, एज यू नो कि जो आपका लॉ पेपर है इसमें दो पार्ट है, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ जो है आपका 70 मार्क्स का, अदर लॉ कितना 30 मार्क्स का। और अदर लॉ में एज यू नो कि आपके पास जो चैप्टर है कितना है, 3 चैप्टर है। अरे बोलो कौन कौन सा? जीसीए, आईओएस और फेमा। अरे यही तो 3 तो है ना। आंसर है हाँ जी। राइट। तो मेनली जो मुझे बताना है सबसे पहले, देखो ना, अगर मैं आपको बताऊं तो जो चैप्टर नंबर 1 to 4 है, ध्यान सुना, चैप्टर नंबर आपका जो 1 to 4 है दैट इज प्रिलिमिनरी हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर इनसिडेंटल देयर टू, आपका प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, सेटल एंड डिवेंचर। ये 4 चैप्टर वो चैप्टर हैं जो कि आपके कैटेगरी सी में आते हैं। जी हाँ, ये 4 चैप्टर जो आपके लिए हैं वो आपके कैटेगरी सी में आते हैं। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा समझो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि प्रिलिमिनरी चैप्टर्स में सोचो ना, आपके इतने सारे डेफिनेशन, इतने सारे टर्म्स दिए गए हैं। इनकॉर्पोरेशन भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर पेज वाइज तुम देखो तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें आपका टाइम जो लगता है ना बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मार्क्स क्या है, बहुत ही कम है। मेरा बात समझ रहे हो क्या? तो देखो ना, अगर तुम देखो तो यहाँ से आपका 5, 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10, कितना आ रहा है? 20 से 25 मार्क का ही आपके पास क्वेश्चन इस 4 चैप्टर से मिला के आपके पास में रहता है। मेरा बात समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अगर तुम आगे के चैप्टर्स देखो, अगर मैं आपके पास में बताऊं तो देखो ना, ये जो आपके चैप्टर्स हैं, बोलो कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 5 से लेकर आपका 10, बोलो कौन सा? 5 से लेकर कितना? 10। जिसमें आपका चैप्टर डिपॉजिट है, चार्ज है, मैनेजमेंट एंड एडमिन है, डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स है। ये जो आपके पास में पूरा पूरा 6 चैप्टर है, ये आपके कैटेगरी बी में आते हैं, सॉरी हाँ कैटेगरी बी में आते हैं। ठीक है ना। राइट। अगर तुम देखो तो डिपॉजिट कितना 5 से 10 मार्क का रहता है, हाँ चार्ज 6 से 8 मार्क का, मैनेजमेंट एडमिन आपको पता ही है 12 से 16 मार्क का। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ से आपका 20 मार्क का भी सवाल आप एग्जाम में आए हुए हैं। राइट। बट अगर मैंने एवरेज किया तो 12 से 16 मार्क की नॉर्मली बनता है। अगर तुम आगे देखो तो डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहां से देखो ना, मिनिमम 2 मार्क का, कितना मैक्सिमम 6 मार्क का, और एवरेज में आई कैन टेल यू आपके पास में 4 मार्क का सवाल यहां से एक नॉर्मली रहता है। एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और ऑडिटर्स, पूरा मिला के अगर देखोगे ना, तो अगर मैं बताऊं तो ये आपके पूरा पूरा 6 चैप्टर्स, ध्यान सुनना, ये पूरा पूरा आपके 6 चैप्टर जो है ना, आप एग्जाम में 40 से 45 मार्क का सवाल देते हैं। कितना? 40 to 45 मार्क का। अब भैया इसको कैटेगरी बी में क्यों डाले हो, थोड़ा समझो ना। अगर तुम सेक्शन वाइज भी नॉर्मली देखते हो, या अगर तुम इंस्टीट्यूट का मैथ या मेरा मैथ भी देखते हो, तो पेजेस अगर देखते हो ना तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इवन अगर मैं बताऊं तो आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये तो 3 चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, चैप्टर नंबर जो आपका 7 है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ये तो आप जल्दी कर लेते हो। बट सुना, ये जो बाकी के जो चीजें आपके पास में है, जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा आपके लिए हेवी बन जाता है, इसलिए कैटेगरी बी में। लेकिन हाँ, कैटेगरी ए के कंपेरिजन, सॉरी सी के कंपेरिजन में ये तो आपका बहुत ही थोड़ा सा कम पेज है, लेकिन मार्क्स बोलो क्या है, ज्यादा है। कितना? 40 to 45 मार्क का। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं, जो आपका मेन कैटेगरी ए, जिसमें आपके 50 से 52 मार्क का, मतलब 50 to 52 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहां से रह सकते हैं। बोलो कौन सा? CIOI मतलब क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, DCA, जनरल क्लॉजेज एक्ट, आपका आईओएस एंड फेमा। ये जो आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें 3 तो आपको ऑलरेडी पता है कितना, यही 3 आपका 30 मार्क का ऑटोमेटिकली बनता है। देखो ना,
देख पा रहे हो क्या, और 20 मार्क का ये दो आपको मिला जुला के बन जाता है एवरेज में, समझ पा रहे हो क्या, राइट। तो पूरा कितने मार्क का है, 52 मार्क्स, राइट। अब एक बात और मैं और बोलूँ क्या, इसका अगर तुम बुक्स के पेज काउंट करोगे ना, बहुत ही कम पेजेस में ज्यादा मार्क्स के सवाल आपके लिए, तो कहने से कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स के सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते। तो यू कैन सी जो आपका कैटेगरी ए की अगर मैं बात करता हूँ, तो चैप्टर्स हो ना 11 to 15 चैप्टर, मतलब कैटेगरी ए में आ जाएगा 11 to 15, चैप्टर 5 to 10 कितना कैटेगरी बी में, एंड 1 to 4 कितना कैटेगरी सी। नाउ द डिसीजन इज योर्स कि आपको अपना कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आपको पढ़ाई करने के लिए एक्चुअली सारे चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना है, सारा आपको कवर करना है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से लास्ट मोमेंट पे या अभी से जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे तो इन सब चैप्टर के लिए आप अपने प्लान के थ्रू नॉर्मली चल, ठीक है ना। अगर आपको 80+ मार्क्स लेके आना है तो यू मस्ट फॉलो दिस टर्म, राइट, जो आपके बताए गए हैं। ये आपके मन में आएगा कि भैया ये सब चीजें आप अपने मन से बोल रहे हो, नहीं, मैंने प्रॉपरली आप लोग के लिए पेपर देखे हैं और मैंने उनका एवरेज निकाला है। अगर तुम नॉर्मली देखो तो इस तरह से मैंने प्रॉपरली यहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो मैंने एक और फाइल बना के रखा है, अगर बोलोगे तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। एक्चुअली मैंने बना के रखा है कि आखिर आपको ये नॉर्मली पता रहे कि एवरेज में जो आपके सवाल आते हैं वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं, तो वहां पे प्रॉपरली मैंने एवरेज में लिया है आपके लिए। और हाँ, सेक्शंस भी मैंने डाल दिया था कि आप लोगों को नॉर्मली पता रहे कि नंबर ऑफ सेक्शंस किस चैप्टर में कितना है, यू कैन इजीली गॉट टू नो आपको कहाँ पे कितना फोकस देना, राइट। आई होप मैं आप लोग मेरा बात समझ पाए। एक मैं और अनाउंसमेंट भी था, मैं आप लोग को अभी अनाउंसमेंट ही कर दे रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए एक रिटन प्रैक्टिस बैच फॉर द सीए इंटर लॉ मैं लेके आने वाला हूँ, जिसका आपको स्टार्टिंग कमिंग वीक में हो जाएगा। उसके लिए एक और वीडियो या उसके रील मैं आप लोग के लिए बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड विद दैट एंड प्लीज फॉलो दिस एबीसी एनालिसिस। एंड इफ यू लाइक द वीडियो आई वुड सजेस्ट आप लोग अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर लो एंड बता दो कि ये आपका एबीसी एनालिसिस आपके लिए बहुत काम का रहे। ओके एवरीवन, चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।